welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिसिटी चैप्टर के PYQ सोल्व किए थे। वो PYQ जो CSIR नेट, गेट, टीफर एंड PhD के जो एंट्रेंस एग्जाम है उनमें पूछे गए थे, वो हमने लास्ट क्लास में किए थे। आज की क्लास में हम एरोमेटिसिटी चैप्टर के कुछ और MCQ सोल्व करेंगे। ये PYQ नहीं है, बट ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेट, गेट, टीफर और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, साथ में IIT जेम, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी चैप्टर के जो हम आज सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। हमें कुछ कंपाउंड गिवन है, उन कंपाउंड को हमें किसमें एरोमेटिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कम है। तो ये तीन कंपाउंड हमें गिवन है। देखो, फर्स्ट कंपाउंड की हम बात करें तो क्या है, बेंजीन। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक हम रेजोनेंस एनर्जी के बेस पर और एक हम एनिलेशन इफेक्ट के बेस पर। यदि हम बात करें एनिलेशन इफेक्ट में क्या है, जितने भी बेंजीन रिंग इंक्रीज होंगी, यानी कि नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होंगी तो एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी। नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होगी, वहां पे एनिलेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी। एनिलेशन इफेक्ट होगा, वो इंक्रीज करेगा और एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इस मेथड से हम देखें तो देखो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, सेकंड कंपाउंड में 2 और थर्ड में कितने हैं, 3 बेंजीन रिंग है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होंगी, एनिलेशन इफेक्ट यहाँ पे इंक्रीज करेगा। एनिलेशन इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे कम किसकी होगी, सी की, देन बी की। अच्छा, ये तो एरोमेटिसिटी कम होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी, ए की, देन बी की और सी की। ठीक है, हमारा आंसर होगा ए बी सी, ये करेक्ट ऑर्डर है एरोमेटिसिटी का। ये हमने बताया बेंजीन रिंग इंक्रीज होंगी तब नंबर ऑफ बेंजीन इंक्रीज हुई और एरोमेटिसिटी डिक्रीज हुई। सेकंड मेथड होगा हमारा रेजोनेंस एनर्जी वाला। यदि रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसमें एरोमेटिसिटी भी ज्यादा होगी। क्या है सेकंड मेथड, जिस कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे एरोमेटिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, बात करें फर्स्ट कंपाउंड की, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, सेकंड कंपाउंड होगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी 59 किलो कैलोरी पर मोल। और कंपाउंड थर्ड है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी 71 किलो कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। एक दो जो कंपाउंड है उन्हीं की याद रखनी है, उन्हीं में ये अप्लाई होगी बार बार, बाकी सब में यूज नहीं होगा इसका। देखो, फर्स्ट कंपाउंड की क्या है, 36, यानी कि एक बेंजीन है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो 36 है। सेकंड वाला जो कंपाउंड है उसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, 59। और बेंजीन रिंग कितनी है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, तो एक बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 29.8 किलो कैलोरी पर मोल। यही होगी एक बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो होगी 29.8 किलो कैलोरी पर मोल। बात करें थर्ड कंपाउंड की, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो होगी 71। ये है 3 रिंग की। एक रिंग की बात करेंगे तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 71/3 यानी कि 3.6 किलो कैलोरी पर मोल। तो एक की कितनी हुई, 23.6 किलो कैलोरी पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किस में है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी इस सिंगल बेंजीन की जो है 36 किलो कैलोरी पर मोल। और हमें पता है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा, यानी कि उसकी एरोमेटिसिटी सबसे
ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी कंपाउंड ए की, देन कंपाउंड बी की, देन कंपाउंड सी की। तो ऑर्डर होगा हमारा एरोमेटिसिटी का ए, बी और सी। दोनों मेथड से क्लियर है। रेजोनेंस एनर्जी के बेस पे, और दूसरा हमारा था एनिलेशन इफेक्ट, यानी कि नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होंगे तो एनिलेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा, एरोमेटिसिटी हमारी डिक्रीज होगी। बात करें रेजोनेंस एनर्जी की, तो रेजोनेंस एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर स्टेबल। हमें दो कंपाउंड गिवन है, इन दोनों में से हमें बताना है कि स्टेबल कंपाउंड कौन सा है। अगर स्टेबल कंपाउंड बताना है तो एक बात हमेशा दिमाग में होनी चाहिए कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो एरोमेटिक सबसे ज्यादा, देन होमो एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक। सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा कंपाउंड किस नेचर का है। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर यानी कि हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2, कॉन्जुगेशन भी होगा यहाँ पे इस टाइप से। अब यहाँ पे बात करें हम हक्कल रूल की, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक डबल बॉन्ड है, एक नेगेटिव है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसका होता है? एंटी एरोमेटिक नेचर का। तो ये कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। सेकंड कंपाउंड की बात करें तो वही साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ पे यदि हम बात करें हक्कल रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है इस टाइप से। और यहाँ पे क्या होगा? कार्बन के पास है वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा किसको फॉलो करता है? ये होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। और हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन सा है? एरोमेटिक वाला, यानी कि सेकेंड कंपाउंड हमारा मोर स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एंटी एरोमेटिक। हमें यहाँ पे ये दो कंपाउंड गिवन है, इन दोनों कंपाउंड में से हमें बताना है कि ज्यादा एंटी एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है। यानी कि दोनों कंपाउंड हमारे कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक है, ज्यादा कौन सा इनमें से वो हमें बताना है। एंटी एरोमेटिक कैसे, पहले वही देख ले। क्या है ये? कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं? 2 4 6 8, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो हमने देख लिया दोनों कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हमें बताना है कि कौन सा ज्यादा एंटी एरोमेटिक है। ज्यादा यानी कि अब देखो, ये हमारी 3 मेंबर्ड रिंग है और ये हमारी 7 मेंबर्ड रिंग है। ये है 3 मेंबर्ड रिंग और ये होगा 7 मेंबर्ड रिंग। एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन थी, वो थी साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और कॉन्जुगेशन होगा। बट ये पॉइंट देखो, प्लेनर वाला, जैसे हमने क्या बताया था कि जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज करेगा वहां पे आपको कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलेंगे। यानी कि जो प्लेनर कंपाउंड होगा वो अपनी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करके नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में चला जाएगा और वो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो होगा नॉन एरोमेटिक नेचर का, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो मोर स्टेबल होंगे एंटी एरोमेटिक से। अब कोई भी कंपाउंड यही चाहेगा कि अनस्टेबिलिटी से अच्छा है कि थोड़ा बहुत वो स्टेबल हो जाए, तो नॉन एरोमेटिक थोड़ा बहुत तो स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक से। तो ये क्या होगा? रिंग साइज ज्यादा होने की वजह से अपनी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करके नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर दे देगा, वहां से हमें मिलेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बट ये जो 3 मेंबर्ड रिंग वाला जो कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे रिंग का साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे कोई कन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं होगा, ये प्लेनर ही रहेगा, ये अपनी प्लेनरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्लेनरिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ये कैसा कंपाउंड रहेगा हमारा, एंटी एरोमेटिक। तो ये मोर एंटी एरोमेटिक होगा हमारा कंपाउंड फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेनरिटी होगी वो ज्यादा होगी सेकंड कंपाउंड के कंपैरिजन में। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मोर डाइपोल मोमेंट। हमें दो कंपाउंड गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब दोनों में होगा, ये तो क्लियर है, यहाँ पे साइन देख के आपको या फिर कंपाउंड देख के समझ आ रहा होगा कि जीरो डाइपोल मोमेंट तो यहाँ पे होगा नहीं, दोनों में जीरो से ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, बट किसमें ज्यादा होगा हमें ये बताना है। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जिसका फॉर्मूला होगा Q इंटू डी। म्यू यहाँ पे है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। डी होगा यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, और ये होगा चार्ज। ठीक है, ये होगा चार्ज Q। अब ये देखो दोनों कंपाउंड ये बने किससे हैं, ये बने हैं इस कंपाउंड से। यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी कार्बन से नाइट्रोजन की साइड, क्योंकि ऑक्सीजन की साइड, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब ये हमें इससे क्या है, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो हमारे ये कंपाउंड है इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, यानी कि जो कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड है ये एक दूसरे के रेजोनेंस है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब देखो ये कैसे बना, ये इधर गया तो हमें मिलेगा ये वाला कंपाउंड। तो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है, यहाँ पे कैटायन आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यानी कि कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड सेकंड एक दूसरे के क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अब हमें बताना है कि इनमें से ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, और ये क्या है, चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज और डिस्टेंस के क्या होगा, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, सेकंड वाले कंपाउंड में डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो सेकंड वाले कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा फर्स्ट वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। अब जो ये हमें रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन होंगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होंगी। देखो रिएक्शन होने के बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो स्टेबल कंपाउंड है या फिर नहीं है, ये चेक करके हमें बताएंगे कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यदि हम इसकी RLI एल्काइल लिथियम, या क्या होगा, ये R क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप है, ये है एल्काइल ग्रुप। यदि हम इसकी RLI, Li क्या है, लिथियम, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब इस देखो रिएक्शन होने से पहले ये जो कंपाउंड है ये कैसा नेचर का है, यहाँ पे जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यानी कि ये होगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई RLI के साथ, जैसे ही RLI के साथ रिएक्शन करवाएंगे R क्या होगा, नेगेटिव, Li क्या होगा, पॉजिटिव। अभी यहां से हाइड्रोजन अपने साथ लेके जाएगा, हाइड्रोजन अपने साथ लेके जाएगा तो हमें मिलेगा ये नेगेटिव। ठीक है, और Li पॉजिटिव, साथ में RH बार, यही होगी रिएक्शन। सेकंड इक्वेशन की हम बात करेंगे, यहाँ भी हमने RLI से रिएक्शन करवाई। इससे पहले ये वाला भी जो कंपाउंड है ये क्या है, इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिससे ये कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक नेचर का।
जैसे ही इसकी RLi के साथ रिएक्शन करवाएंगे, R नेगेटिव Li पॉजिटिव, क्या यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा इस टाइप से। यहाँ पे आएगा नेगेटिव, साथ में RH और यहाँ पे साथ में है Li पॉजिटिव। नेक्स्ट जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे Ag पॉजिटिव यहाँ से I नेगेटिव को लेके जाएगा और हमें मिलेगा ये, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और AgI बार सिल्वर आयोडाइड। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमें रिएक्शन के बाद कंपाउंड मिले हैं क्या वो स्टेबल है या फिर नहीं है। फर्स्ट कंपाउंड की हम बात करें तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे एरोमेटिक। साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और कॉन्जुगेशन होगा। यहाँ पे ये आप सबको दिख रहा है, बार बार बताने की नीड नहीं है। सेकंड कंपाउंड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे है 2 4 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो ये कंपाउंड होंगे एंटी एरोमेटिक। यहां तक क्लियर है? तो एरोमेटिक जो कंपाउंड है हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होंगे। तो कहां से है, नॉन एरोमेटिक से क्या बना है, एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक यानी कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ गया है, तो ये रिएक्शन होगी। तो यानी कि फर्स्ट रिएक्शन तो हमारी होगी और जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो है मोर स्टेबल। सेकंड रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। अब हमें पता है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एंटी एरोमेटिक से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लेस स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ गया है, लेस स्टेबल कंपाउंड से अनस्टेबल कंपाउंड की तरफ गया है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड रिएक्शन नहीं होगी। बात करें थर्ड रिएक्शन की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है AgI बार और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जो कि स्टेबल होगा। कैसा होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है स्टेबल होगा, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन होंगे वो पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज बेस्ट हाइड्राइड डोनर। जो ये हमें कंपाउंड गिवन है इनमें से सबसे अच्छा हाइड्राइड डोनर कौन सा। हाइड्राइड डोनर क्या होगा, हाइड्राइड डोनर होगा H नेगेटिव रिमूव करे, जो आसानी से H नेगेटिव को रिमूव करे वही बेस्ट हाइड्राइड डोनर होगा। अब बताना इनमें से कौन सा आसानी से H नेगेटिव को डोनर होगा। देखो, यदि हम बात करें, जैसे हम सेकंड कंपाउंड की बात करें, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन है। मान लीजिए हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड डोनर है तो यानी कि एक H नेगेटिव यहां से बाहर चला गया। जैसे ही एक H नेगेटिव बाहर जाएगा हमें मिलेगा ये कंपाउंड, नाइट्रोजन के साथ है, मिथाइल लगा है और यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज लेके का है, ये है हाइड्राइड डोनर, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे, ये इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉन्जुगेशन भी दिख रही है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। प्लेनर यानी कि क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्लियर यहाँ तक? और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये एरोमेटिक बनेगा, जो कि मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्राइड डोनर है वो क्या हुआ, बेस्ट हाइड्राइड डोनर है, क्योंकि उससे एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। वो स्टेबल कंपाउंड होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। किससे हुई है,
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बाकी सब भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी यदि हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी यदि हम हाइड्रोजन रिमूव करें, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो सबसे ज्यादा तो इसी में है, पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा, जो कि स्टेबल होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound gives PPT precipitate with AgNO3? वो कौन सा कंपाउंड है जिसकी हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा, प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होगी। अब प्रेसिपिटेट कब बनेगा? यदि हम किसी भी कंपाउंड की AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिले AgBr, और ये AgBr है, यही क्या है? प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तब फर्स्ट कंपाउंड को देखो, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 के साथ, हमें मिलेगा यहाँ से Br जाएगा Ag प्लस NO3 नेगेटिव के साथ, तो यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन होगा वो नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा ब्रोमाइड की फॉर्म में। यहाँ होगा NO3 नेगेटिव, साथ में AgBr, किसकी फॉर्मेशन हुई? प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई AgBr, जो कैसा है? व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में प्रेजेंट है। साथ में हमें ये कंपाउंड की फॉर्मेशन यानी कि सोल्ट की फॉर्मेशन हुई। ये कैसा है? यहाँ पे क्या है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? एंटी एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, यानी कि एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड कंपाउंड की हम बात करें, देखो यहाँ पे भी वही AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये Ag पॉजिटिव होगा, इस ब्रोमीन को लेके जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा वो होगा इस टाइप से, यहाँ पे पॉजिटिव साथ में NO3 नेगेटिव, यानी कि सोल्ट की फॉर्मेशन हुई है, साथ में AgBr व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा हमें। और ये जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, ये कंपाउंड कैसा है? 1 2 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एरोमेटिक इन नेचर। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो हमारा जो सेकंड कंपाउंड होगा वो क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, साथ में उसके बाद जो साल्ट की फॉर्मेशन होगी वो सोल्ट कैसा होगा? वो कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का होगा, जो हाईली स्टेबल होगा। उससे आगे वाला जो कंपाउंड उसकी बात करें, देखो यदि हम इस कंपाउंड की AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव फ्लोराइड के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करवाएगा, और हमें मिलेगा AgF सिल्वर फ्लोराइड, साथ में यहाँ पे हमें मिलेगा NO3 नेगेटिव। ये कैसा दिख रहा है आपका? नॉन एरोमेटिक नेचर का है। कैसा है? नॉन एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड है, क्योंकि ये जो दोनों कार्बन है इन पे क्या लगे हैं? हाइड्रोजन, और इनकी है जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दोनों कार्बन की वो होगी sp3, यानी कि जो मॉलिक्यूल होगा हमारे, कंपाउंड होगा, ये प्लेनर में ना होके नॉन प्लेनर में होगा, तो ये कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक नेचर का। साथ में AgF, ये कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं दे रहा। व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हमें तब मिलेगी जब हम AgNO3 की रिएक्शन करवाएंगे और हमें AgBr की फॉर्मेशन मिले। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देता है, ना कि AgF। यहाँ पे रिएक्शन तो होगी बट व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर हो फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों कंपाउंड व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन देंगे, बट फर्स्ट कंपाउंड में जो कंपाउंड या फिर हम कहें सोल्ट की फॉर्मेशन होगी वो एंटी एरोमेटिक होगी, जो हाईली अनस्टेबल होगी, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो सोल्ट की फॉर्मेशन हुई है वो हाईली स्टेबल है,
साथ में AgBr वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दीज मॉलिक्यूल इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डी यानी कि रिमूवल, डी यानी कि रिमूवल, प्रोटोनेशन यानी कि प्रोटॉन का रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, -H पॉजिटिव, -H पॉजिटिव, यहां से जाएगा H पॉजिटिव बार। ठीक है, अब ये जो हमें 3 कंपाउंड गिवन है, हम इनमें से हमें बताना है कि किसमें से डीप्रोटोनेशन इजीली हो जाएगा और उसके बाद जो कंपाउंड मिलेगा वो स्टेबल कंपाउंड मिलेगा। देखो, यदि हम बात करें यहाँ पे थर्ड कंपाउंड की, तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे ये एक हाइड्रोजन लगा है, इस कंपाउंड पे एक हाइड्रोजन लगा है। अभी तक ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, ये जो कंपाउंड होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कार्बन की sp3, जिसकी वजह से कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। अब हमें यहां से क्या करवाना है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन कैसे करवाएंगे, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, बेस का काम क्या होगा, बेस यानी कि मान लीजिए OH नेगेटिव, क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को अपने साथ लेके जाएगा, ये इसे H पॉजिटिव को अपने साथ लेके जाएगा और जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो होगी ये CN, और यहाँ होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन गया है वो अपना प्लस चार्ज लेके गया है, माइनस को यहाँ पे छोड़ के गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक नेचर का। कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा, जो हाईली स्टेबल होगा। तो सबसे पहले थर्ड वाला ही। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड की। सेकंड की, यहां से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां से जाएगा तो हमें मिलेगा CN, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन तो है, बट पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक है पर प्लेनर भी नहीं है। यहाँ पे जो ये कार्बन है, यहाँ पे जो ये कार्बन है कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे, जिसकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा वो होगा नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है कैसी हुई, नॉन एरोमेटिक नेचर की। और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्जुगेशन तो है, यहाँ पे जो कंपाउंड थर्ड है यहाँ पे कंप्लीटली रिंग में क्या है, कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। साथ में एरोमेटिक कंपाउंड है, जो सेकंड कंपाउंड है वहां पे कॉन्जुगेशन है बट पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है। फर्स्ट रिंग में बिल्कुल भी कॉन्जुगेशन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो किसमें सबसे ज्यादा जो होगा स्टेबल कंपाउंड वो थर्ड होगा, देन सेकंड और देन फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमें 2 कॉलम गिवन है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में कुछ कंपाउंड गिवन है, उन कंपाउंड की हमें कॉलम सेकंड से मैच करवाने हैं कि ये कौन से कंपाउंड है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, या फिर 2 भी हो सकते हैं, या फिर 2 भी हो सकते हैं, एक कंपाउंड के 2 नाम भी हो सकते हैं। हमें बताना है कि इन कंपाउंड के क्या नाम है। सबसे पहले वाले कंपाउंड की यदि हम बात करें, जो फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 2, तो ये हुआ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है पॉजिटिव कार्बन पे, पॉजिटिव यानी कि दोनों कार्बन पर वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहा है, ये है एरोमेटिक। कैसा है ये, एरोमेटिक। सेकंड कंडीशन क्या है, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। कब करेगा, इफ n = 0। यदि n 0 है तो क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा जो कि एरोमेटिक नेचर का होगा, यानी कि जो हमारा कंपाउंड A है ये एरोमेटिक भी होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ दोनों के साथ मैच करेगा। क्लियर यहां तक सबको? सेकंड कंपाउंड की हम बात करें,
सेकंड कंपाउंड में देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक नेचर के, और ये हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो करेगा। कब करेगा? जब n 1 के इक्वल होगा, n 1 के इक्वल होगा तो ये होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि होगा एरोमेटिक नेचर का। ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रही है। ये होगी क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये भी कैसा है सेकंड कंपाउंड, ये भी फर्स्ट के साथ मैच करेगा और फोर्थ के साथ मैच करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? थर्ड कंपाउंड, अगर हम बात करें थर्ड कंपाउंड की तो ये देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लिक तो है, ये जो थर्ड कंपाउंड हमारा है साइक्लिक तो है। अब हम बात करेंगे क्या ये प्लेनर है, तो प्लेनर नहीं है। यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर यानी कि जो कंपाउंड होगा वो होगा हमारा नॉन एरोमेटिक। तो सी वाला कंपाउंड होगा वो थर्ड के साथ मैच करेगा, ये है नॉन एरोमेटिक नेचर का। बात करें फोर्थ कंपाउंड की, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, क्या ये साइक्लिक है? तो साइक्लिक तो है। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर भी है, क्योंकि सारे के सारे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। अब ये देखो ये है प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस मिलके ये क्या है? बॉन्ड है। और बॉन्ड किससे बनेगा? प्लस माइनस से मिलके बना होगा, या फिर एक इधर इलेक्ट्रॉन है एक इधर इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस से दोनों मिलके एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 और 2 यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो जो हमारा डी कंपाउंड है वो होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये था मैच द कॉलम। क्लियर यहां सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या है? वही है, ये भी मैच द कॉलम का वही 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। इधर कॉलम फर्स्ट में कुछ कंपाउंड हमें गिवन है, उनका नेम बताने के किस टाइप के कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड की हम बात करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड हमारा है ये। अब ये बताओ कैसा है? सबसे पहले ऑप्शन पे क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर होंगे हमारे हक्कल लोन पेयर, यानी कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे इस टाइप से। और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये होंगे नॉन हक्कल लोन पेयर, जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये जो कंपाउंड है साइक्लिक है, प्लेनर है, साथ में यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी देखने को मिल रही है। तो कैसा कंपाउंड हुआ? अब इनमें देखेंगे हम कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड यानी कि एरोमेटिक नेचर का। कैसा कंपाउंड हुआ ये? एरोमेटिक। तो एक तो ये जो हमारा ए वाला कंपाउंड है ये एरोमेटिक होगा, दूसरा ये हेट्रोसाइक्लिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक क्यों होगा? देखो हेट्रोसाइक्लिक इसलिए होगा, कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के उसके अलावा कोई भी एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, या फिर कहें उस रिंग में प्रेजेंट है, तो वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी दोनों देखने को मिल रही है, तो ये कैसा होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड ए हमारा एरोमेटिक नेचर का भी होगा, साथ में हेट्रोसाइक्लिक नेचर का भी होगा। सेकंड जो हमारा कंपाउंड है, देखो अब हम बात करेंगे सेकंड कंपाउंड की। ये जो सेकंड कंपाउंड है ये देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और ये जो लोन पेयर होगा ये होगा हमारा हक्कल लोन पेयर, जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा इस टाइप से, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन हो रही है, और प्लेनर नेचर का भी है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे ये होंगे नॉन हक्कल लोन पेयर, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो ये साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बात करें यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे लोन पेयर है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा एरोमेटिसिटी को, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये है एरोमेटिक कंपाउंड। साथ में ये जो कंपाउंड है ये हेटेरोसाइक्लिक है। हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो कौन से हैं, नाइट्रोजन। तो ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी होगा, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी दोनों हमारे एरोमेटिक है, साथ में हेटेरोसाइक्लिक भी है। अब हम बात करेंगे हमारे सी कंपाउंड की। ये जो सी कंपाउंड हमारे पास देखो, हेटेरोसाइक्लिक तो होगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरोन यानी कि कार्बन के अलावा और एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये होगा हेटेरोसाइक्लिक तो होगा, साइक्लिक है, साथ में हेटेरो कंपाउंड, हेटेरो एटम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हेटेरोसाइक्लिक हुआ। अब हमें देखना है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में से कौन सा कंपाउंड है। देखो यहाँ पे क्या है, बोरोन, बोरोन के पास होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट थे वो किस में गए, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में गए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने किसके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो ये देखो कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये है इस टाइप से, तो कॉन्जुगेशन तो है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। प्लेनर यानी कि सारे के सारे एटम कैसे, sp2 हाइब्रिडाइज नेचर के, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरोन दोनों कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कंपाउंड। तो सी कंपाउंड भी हमारा कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, साथ में हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की। देखो नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है, ये हमारे पास, अब यहां पे हम बात करें साइक्लिक है। अब ये देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किधर होगी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। क्लियर। अब यहाँ पे जो होगा ये बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे हम हक्कल रूल लगा के हम यहाँ पे क्रैक्स रूल अप्लाई करेंगे। क्रैक्स रूल में एक पहली कंडीशन है पॉलीसाइक्लिक, यानी कि पॉलीसाइक्लिक है, साथ में अब यदि हम इसे C2 एक्सिस पे रोटेट करेंगे तो क्या ही रोटेट होगा, तो ये C2 एक्सिस पे रोटेट करेगा। अब हमें करना क्या है, इन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को काउंट करना है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, 4, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4 है, एक माइनस करेंगे 4 - 1 यानी कि 3, 3 हमारा ओड नंबर होगा, ओड नंबर होगा यानी कि ये जो कंपाउंड होगा ये होगा हमारा नॉन एरोमेटिक नेचर का, तो कंपाउंड डी हमारा नॉन एरोमेटिक है, कंपाउंड डी होगा हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ई लास्ट वाले की हम बात करें तो कैसा है, साइक्लिक है। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे प्लेनर भी है। अब बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है ये है नॉन हक्कल लोन पेयर, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि एंटी एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड हुआ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक नेचर का, साथ में हेटेरोसाइक्लिक भी है। हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के अलावा और एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, साथ में होगा ये हेटेरोसाइक्लिक। ये वाला जो कंपाउंड था डी कंपाउंड, ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है रिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एक कंपाउंड गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कंपाउंड गिवन है, इसकी रिएक्शन की गई है HOSO2F SbF5 और SO2ClF, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, साथ में टेम्परेचर है -78 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है यहाँ पे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी
उस कंपाउंड का नाम रखा ए, और वो ए कंपाउंड हमें बताना है कि वो किस नेचर का है, वो एरोमेटिक, एंटी, होमो या फिर नॉन एरोमेटिक, किस नेचर का होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ए कंपाउंड है ही क्या, किस कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो देखो हमें क्या गिवन है रिएक्टेंट साइड में, ये कंपाउंड गिवन है। अब इसके हमने रिएक्शन करवाया इनके साथ। अब ये क्या है, ये कॉमन रिएजेंट है, ये क्या है, ये है सुपर एसिड। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सुपर एसिड। इनका काम क्या है सुपर एसिड का, सुपर एसिड का काम है कि यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बोकैटायन को जनरेट करना। ये जो सुपर एसिड है, सबके कॉम्बिनेशन को कहा हमने सुपर एसिड। सुपर एसिड का काम होगा इस कंपाउंड में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करना, यानी कि कार्बोकैटायन को जनरेट करना, साथ में उसे स्टेबलाइज करना। जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी वो कैसा होगा, वो स्टेबल भी होगा, ये इस सुपर एसिड का काम है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो सुपर एसिड है, ये जो सुपर एसिड है, ये जो नॉर्मल कंडीशन, ये अगर ना हो तो की बात है, यदि नॉर्मल कंडीशन पे कोई कंपाउंड अनस्टेबल है, नॉर्मल कंडीशन पे कोई कंपाउंड अनस्टेबल है, बट उसकी रिएक्शन यदि हम सुपर एसिड के साथ करवाएंगे तो वहां पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा और वो स्टेबल होगा, यानी कि उस अनस्टेबल कंपाउंड को भी स्टेबल बनाएगा। क्वेश्चन में ये जो सुपर एसिड का देने का पर्पस भी यही होता है कि उस कंपाउंड को स्टेबल करना, स्टेबलाइज बनाना। और स्टेबलाइज कब होगा, वो कैसा होगा, एरोमेटिक या फिर देखो एंटी एरोमेटिक तो होगा नहीं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होगा, उससे थोड़े बहुत स्टेबल होना चाहिए कंपाउंड। अब हम देखें ये ए बनेगा क्या, तो सुपर एसिड है, ये इस वाले क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट को रिमूव करेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। कार्बोकैटायन जनरेट होगा तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये वाला हमें मिला इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब इसका काम क्या है, इस कंपाउंड को देख के आपको क्या लगे, ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या है, स्टेबल है। ये सुपर एसिड ने इस कार्बोकैटायन को क्या क्या है, स्टेबलाइज किया है। अब इसको देख के बताओ कि आपको कैसा नेचर का दिख रहा है, साइक्लिक है, सबको पता है साइक्लिक है। यहाँ पे क्या होगा, यदि हम कॉन्जुगेशन करवाएंगे तो यहाँ पे इसके पास है वैकेंट पी ऑर्बिटल, बट यहाँ पे जो कार्बन है, ये वाला कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। ये नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि ये है हमारा होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है ये स्टेबलाइज है, स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और हमें पता है होमो एरोमेटिसिटी वही होगा कि जो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा वहां पे जो कॉन्जुगेशन होगी वो फुल्ली रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं होगी, बट जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है वो स्टेबल है, और उसके एक कार्बन में यदि sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो होगा हमारा होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड होगा हमारा होमो एरोमेटिक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये कुछ कंपाउंड गिवन है और हमें बताने हैं कि किसमें एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है, यानी कि इसका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर हमें बताना है। कौन कौन से कंपाउंड है, देखो हमें कंपाउंड गिवन है बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होगा, पिरिडीन, ये होगा पिरिडीन का स्ट्रक्चर, पायरोल, ये होगा पायरोल का, और एक है फ्यूरान, ऑक्सीजन होगा। यही होंगे स्ट्रक्चर चारों के। अब हमें बताने इनमें से किसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है। देखो यदि हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो होगी 36 किलो कैलोरी पर मोल। बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो होगी 36 किलो कैलोरी पर मोल। और हमें पता है बेंजीन, बेंजीन क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेड हो रखी है, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
यानी कि एरोमेटिक नेचर का होगा, जो कि हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल कंपाउंड, यानी कि बेंजीन तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, तो ये तो क्लियर है कि बेंजीन सबसे आगे आएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड कंपाउंड की। ये देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर नाइट्रोजन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। अब हम बात करें, ये 6 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इस नाइट्रोजन के पास, पहले हम नाइट्रोजन वाले देख रहे हैं, पिरिडिन और पायरोल की बात करें। यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, ये होंगे हमारे लोन पेयर नॉन हक्कल लोन पेयर, और ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये होंगे हक्कल लोन पेयर, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास भी क्या है, हक्कल लोन पेयर, जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमें बताना है कि सेकंड और थर्ड कंपाउंड में से ज्यादा एरोमेटिसिटी किसकी होगी। अब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहे, ठीक है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट बाकी जो ये कंपाउंड है कैसा है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन भी है डबल बॉन्ड के थ्रू, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। और कैसा है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक नेचर का होगा। ये भी 6 था, ये भी 6 है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसे हैं, 6 मेंबर के हैं। बट सेकंड वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन होगा मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिव इन नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़े रखने की कोशिश करेगा, और वैसे भी इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ जो खींचेगा। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी बेंजीन के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाएगी। एरोमेटिसिटी तो रहेगी बट बेंजीन के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है CH की बजाय नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ी बहुत कम कर देगा बेंजीन के कंपैरिजन में इस पूरी रिंग में, ठीक है। तो ज्यादा कौन हुआ, ये वाला मोर एरोमेटिक कंपाउंड हुआ इसके कंपैरिजन में, पिरिडिन के कंपैरिजन में। तो इनमें तो कंपैरिजन हो गया, बेंजीन की ज्यादा, पिरिडिन की कम। अब हम कंपैरिजन करेंगे पिरिडिन और पायरोल में, किसकी ज्यादा होगी। देखो, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये कैसा है 6 मेंबर रिंग, और जो पायरोल होगा वो होगा 5 मेंबर रिंग। सेकंड कंडीशन, सेकंड बात देखो, यहाँ पे जो लोन पेयर था ये है नॉन हक्कल लोन पेयर, पायरोल में है ये होगा हक्कल लोन पेयर, यानी कि ये जो लोन पेयर होगा ये हमारा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पूरी रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग में स्प्रेड करेगी, पूरी रिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड करेगी। और हमें पता है कि जो लोन पेयर भी इसमें इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। अब वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पूरी रिंग में स्प्रेड हो रही है उसे कहीं ना कहीं वो कम करेगा, कहीं ना कहीं वो कम करेगा। उसके लोन पेयर भी इन्वॉल्व वहां पे, तो कहीं ना कहीं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो इससे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो एरोमेटिसिटी भी किसकी ज्यादा, पिरिडिन की। अब हम बात करेंगे पायरोल और फ्यूरेन में। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को और टाइटली अपने से बांध के रखेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ही और कम हो जाएगी पायरोल के कंपैरिजन में। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, फ्यूरेन में। कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड होगी तो वहां पे क्या होगा, एरोमेटिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम एरोमेटिसिटी होगी फ्यूरेन में और सबसे ज्यादा होगी बेंजीन में, देन पिरिडिन, देन पायरोल। तो ये था हमारा आंसर, सबसे ज्यादा बेंजीन, देन पिरिडिन, देन पायरोल, देन सबसे कम फ्यूरेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following compound does not display anti-aromatic compound? Anti-aromatic compound कैरेक्टर किसमें नहीं है वो बताना हमें। देखो, फर्स्ट जो कंपाउंड है
यहाँ पे हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक। सेकंड कंपाउंड, सेकंड ये देखो सेकंड कंपाउंड ये है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन कैसे होंगे, ये होंगे sp3 हाइब्रिडाइज नेचर के कार्बन होंगे, जिससे हमारा कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। और ये हमारा क्या है, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। साइक्लोओक्टाटेट्राइन हमें पता है कि रिंग का साइज बड़ा होने की वजह से अपने प्लेनरिटी को डिस्टर्ब करेगा, नॉन प्लेनर नेचर में जाएगा और वो कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। तो ये भी कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। तो सी और डी ये दोनों ही एंटी एरोमेटिक नहीं है। अब हम बात करेंगे बी की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो हो रही है, कॉन्जुगेशन होगी, सब में हो रही है कॉन्जुगेशन, दिख रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कैसा होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। और ये जो रिंग है ये हमने क्लोज कर रखी है, तो इसकी वजह से इनमें कोई रिंग या फिर कहें कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा, तो ये एंटी एरोमेटिक नेचर की रहेंगे। तो सी और डी दोनों नॉन एरोमेटिक नेचर के हैं, ये एंटी एरोमेटिक नेचर के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। हमें बताने में से कौन सा एरोमेटिक नेचर का है। फर्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे ये कार्बन दिख रहा है, कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज नेचर का है। sp3 होगा तो ये कंपाउंड होगा हमारा नॉन एरोमेटिक नेचर का। सेकंड कंपाउंड यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये भी कैसे है, sp3, तो ये भी हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक नेचर का। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। और लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक कंपाउंड को, तो लास्ट वाला होगा हमारा एरोमेटिक नेचर का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। इनमें से भी हमें एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताना है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे है। फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पे होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एंटी एरोमेटिक, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा कितना होगा, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा, एंटी एरोमेटिक, ये भी नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, आपको क्या दिख रहा है, क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, तो अब ये देखो यहाँ पे, क्या ये प्लेनर है, ये जो फ्री रेडिकल है ये प्लेनर नहीं होगा। ये जो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, इसके 3 केस हो सकते हैं। हम बात करें हैं ऑप्शन सी की, एक तो इसका ये कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक यहाँ पे हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि एनायन, और एक हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल हो। क्या हो, फ्री रेडिकल। 3 केस हैं इस कंपाउंड के। अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास है वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, तो इस पी ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि ये खाली है, क्योंकि ये खाली है यहाँ पे। अब बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पे जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे इस टाइप से। अब बात रही इससे फ्री रेडिकल की, ये जो फ्री रेडिकल है, यानी कि इस कार्बन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ना तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता था और ना ही ये वैकेंट ऑर्बिटल रहा, तो ये क्या होगा, और इससे इसकी प्लेनरिटी भी क्या हुई, डिस्टर्ब हुई, क्योंकि ये प्लेनर शो नहीं करेगा।
अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक प्लेन में रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे प्लेनर क्या हो जाएगा, कंपाउंड नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर होगा तो ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक, और एनायन में क्या होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये होगा एंटी एरोमेटिक। तो याद करना कि जो 7 मेंबर रिंग है ये, यदि हम बात करें कार्बोकैटायन है तो एरोमेटिक, एनायन है सॉरी एंटी एरोमेटिक, और फ्री रेडिकल है तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। क्लियर। लास्ट का तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमें बताना है एरोमेटिक। डी ऑप्शन। अब हम बात करें डी कंपाउंड की, देखो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। ये जो हमें गिवन है कंपाउंड, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। एक या एक से ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सल्फर, सल्फर के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है। सल्फर के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये होंगे हक्कल लोन पेयर, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे इस टाइप से। तो ये कितने हुए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो एक तो हमारे ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है कैसा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड होगा नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करेंगे, लोन पेयर होंगे हक्कल लोन पेयर, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 6, जो कि एरोमेटिक होंगे। तो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट ये कैसा हुआ एंटी एरोमेटिक। बट ये जो रिंग है यहाँ पे कैसा कंपाउंड है, ये ओपन है, यहाँ पे क्लोज सेल नहीं है, यानी कि रिंग को यहाँ पे क्लोज नहीं किया गया है, तो ये ओपन है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज हो सकते हैं क्योंकि रिंग का साइज बड़ा है। कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लेनर से नॉन प्लेनर में जाएगा और कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, एरोमेटिक, तो एरोमेटिक तो ये होगा नहीं। नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा, देखो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड कितने हुए यहाँ पे टोटल, 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो एरोमेटिक नेचर के हैं। एक होगा नॉन एरोमेटिक, अच्छा ये भी नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द एरोमेटिक सिस्टम्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से हमें बताना है कि एरोमेटिक कौन सा होगा। फर्स्ट वाले में होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होंगे, ये तो नॉन एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा, यहाँ पे भी नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा होगा sp3 हाइब्रिडाइज। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये भी एरोमेटिक। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही कैसे होंगे, एरोमेटिक नेचर के होंगे। क्लियर यहां तक सबको। नेक्स्ट, विच इज द लिस्ट एरोमेटिक। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने लास्ट में क्या है 2-3 क्वेश्चन पहले कि कौन सा मतलब कौन सा कंपाउंड है जो जिसमें एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा और जिसमें एरोमेटिसिटी सबसे कम है, जो हमने डिस्कस किया था बेंजीन, पिरिडिन, पायरोल और फ्यूरिन में। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे भी, हमें बताना है कि सबसे कम एरोमेटिसिटी किस कंपाउंड में होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है, ये आप खुद से करना कि सबसे कम एरोमेटिक कैरेक्टर किस में होगा। कम की बात करें हैं तो आपको सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले किस में है, उससे कम किस में है, उसमें कम किस में है और सबसे कम किस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक।
इनमें से क्या करना है, एरोमेटिक कंपाउंड हमें बताना है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है, बोरोन। बोरोन के पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्योंकि बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, तीनों ने क्या कर रखे है, बॉन्डिंग, 2 ने कार्बन के साथ, एक ने हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा और टोटल यहाँ पे कितने हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कैसा हुआ ये, एंटी एरोमेटिक हुआ। और हमसे पूछा क्या है, एरोमेटिक, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट की हम बात करें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे इस टाइप से। तो कितने हुए टोटल, 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये भी ये वाला बोरोन, बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होंगे कितना होगा, ये भी यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होगी यानी कि साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, टोटल है 8 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी। बी जो कंपाउंड है ये हमारा एरोमेटिक नेचर का होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखो लास्ट क्लास में भी हमने एरोमेटिसिटी के पीवाईक्यू सोल्व किए थे, आज की क्लास में पीवाईक्यू सोल्व नहीं की, बट ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एरोमेटिसिटी चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके कॉन्सेप्ट हमने एक क्लास में डिस्कस कर लिया था, पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए थे, आज कुछ और एमसीक्यू हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो एरोमेटिसिटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा आने वाला है नहीं। इतना कर लो, इतना करते ही आपका एरोमेटिसिटी चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो देखते हैं हम कौन सा चैप्टर होने वाला है, जीओसी या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री। इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन साथ में करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम कंप्लीट चैप्टर होने के बाद अलग से क्वेश्चन की एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।